मेरी अजीज पंखो, आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग मेरा रोस्ट बनाकर मेरे नाम पर व्यूज लेना चाहते हैं। कोई नहीं, खैर है, चलता है। मैंने अपनी एक रोस्ट वीडियो देखी है और उसमें मैंने पलक तक नहीं झपकी, देखते हुए कोई एक्सप्रेशन तक नहीं दिया, क्योंकि इतनी टफ हूँ मैं कहती हूँ हेटर्स आर मोटिवेटर्स, लेकिन एक रोस्ट मेरा ऐसा बना है जिसको देखते हुए मैं डर गई थी, मैं कांपने लगी और मुझे इतना डर लगा कि मैंने सोचा छड्डो यार, यूट्यूब डिलीट करो तो पांडे मां जो जाके। वो रोस्ट कौन सा है ये बताने से पहले मेरी ना बात सुनो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक्स अ लॉट। ये माइलस्टोन पूरा होने पे अगली वीडियो मेरी Q&A पर होगी, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। तो प्लीज अच्छे से सवाल पूछना। अपने सवाल मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज करो और अच्छे सवालों को मैं अपनी वीडियो में ऐड करूंगी। तो वापस आते हैं वीडियो की तरफ। मेरे इस हेटर का नाम है बिनियामीन और इस वीडियो में मुझे रोस्ट करते हुए इसने मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियां बताई हैं, जो कि इत्तेफाक से मुझे खुद भी नहीं पता थी। यार आज किस वीडियो में बात करने लगे हैं सना बकेट के बारे में। सना बकेट, ओह सो क्यूट। अगर तुम मेरे सामने होते ना तो मैंने तुम्हारी गाल खींचने थे। इतना क्यूट रोस्टर होना तो भाई मैं डेली बेसिस पे 3 बार रोस्ट होने के लिए तैयार हूँ। आई एम अ यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, कमेंटेटर, सॉरी। आई आल्सो लव टू कुक एंड बेक, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आर्मी। बी अ पार्ट ऑफ आर्मी। इसने ये लिखा कि आई आल्सो लव टू कुक एंड बेक, यानी मैं कुक और बेक करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे प्यार है इस चीज से, प्यार। हाँ मेरे भाई, लोगों को खाने का शौक होता है, मुझे बनाने का शौक है। और यकीन करो बच्चे, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, नो डाउट। अगर इसके चैनल में आया तो कभी ये नूडल्स पकोड़े बनाने के बारे में बता रही होती है, कभी ये ब्रेड कबाब और पता नहीं क्या क्या। यार क्या याद करवा दिया नूडल पकोड़े। मैं कसम खा के कहती हूँ मेरा फेवरेट स्नैक है, इतने मजे के बनते हैं ना। और ब्रेड कबाब भी। अंदर की बात बताऊं, वो मेहमानों को बना के खिलाओ और बोलो कि वो कीमे के कबाब है ना, तो उनको फर्क ही पता नहीं चलना। लाइव है के लिख के रख लो। पहले ये एक बंदी कुकिंग करती थी, लेकिन यार कुकिंग की वजह से यार आई थिंक इसका चैनल नहीं आ रहा था ग्रो में, और इसने रोस्टिंग शुरू कर दी। अब यार मुझे नहीं पता यार इसने क्यों रोस्टिंग शुरू की। मेरे नन्हे मुन्ने रोस्टर, अगर तुम मेरी Q&A वाली वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बताया है कि मैं कुकिंग से हटके वीडियोस क्यों बनाने लग गई। और रोस्टर तो मैंने कभी खुद को कहा ही नहीं, वो तो आप मुझे कह रहे हैं। और जहाँ तक कुकिंग की बात है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक कुकिंग चैनल भी आ रहा है, तो स्टे ट्यून्ड। इसके 46,000 सब्सक्राइबर है और वैसे भी पहली लड़की रोस्टर है। 46 नहीं है छोटू सरकार, 50 से अबव हैं। लड़के ये ईद बार भी एक्सपोज मारा, पता नहीं क्या क्या एक्सपोज, तो ये तो वो पता नहीं क्या। ना 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 भाईजान, जब आप किसी को रोस्ट करते हो ना तो आप उसका पूरा चैनल देखते हो, पूरी रिसर्च करते हो। ऐसा नहीं होता कि पता नहीं क्या ये तो वो, ना 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 ना। यार इसने ना अपना चैनल कुछ यूं चेंज किया हुआ है, नहीं मतलब अबाउट सेक्शन में कुछ और लिखा है और यहाँ पे कुछ और है। यार नन्हे रोस्टर, मैं अबाउट मी में क्या लिखूं? मैंने बताया तो है कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कमेंटेटर हूँ, और क्या लिखूं? अपने घर का एड्रेस लिख दूं या आपके स्कूल में जो आपका रोल नंबर है वो लिखूं? है नन्हे रोस्टर। तो आओ यार आते हैं यार इसकी सेकंड मिस्टेक की तरफ। व्हाट? ये मेरी पहली बिगेस्ट मिस्टेक थी। बचत हो गई। इसके चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में। कहाँ है लिंक? कहाँ है लिंक? भाई मुझे लिंक चाहिए, गलत बात ना किया करो। लिंक का बोला है तो लिंक तो दो ना। नॉट फेयर यार। तुम लोग यार यहाँ पे देख लो यार, इसने शाम से डकी के बारे में जब बात की थी तो इसने 4 वीडियो बनाई। कितनी इब्राहिम भाई यार 4 वीडियो बनाई है इसने। व्हाट? क्या इसका एक कैरेक्टर भी है? और मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं, हाउ कम? तभी मैं सोचूं वीडियोस बनाते हुए इतना लोनली फील क्यों करती हूँ मैं। अब समझ आई। और मेरे नन्हे रोस्टर बेटा, इंटरटेन भी तो किया है ना मैंने। एक ही टॉपिक को ड्रैग करके 4 वीडियोस बनाना भी टैलेंट है बॉस। और अगर मैंने वो 4 वीडियोस ना बनाई होती ना तो आप यहाँ बैठ के आज मुझे रोस्ट ना कर रहे होते। चुप करो यार, मुझे वीडियो बनाने दो यार। 4 वीडियो बनाई है, बस खत्म करो यार। जाओ यार, तुम जाके 70 का व्हील चुको, जाओ यार। आई एम प्रीटी श्योर के भी व्हील चुकने के लिए ना तुम बहुत छोटे हो। लाइक हाउ ओल्ड आर यू? 12? भाई अगर 50 के भी हो जाओगे ना तो फिर भी व्हील ना चुकना बहुत डेंजरस काम है। 4 वीडियो बनाने का क्या मकसद है? वो मेरा इब्राहिम भाई भी रो पड़ा है, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। माँ सदके जाए, मुझे पता होता ना कि आपके इब्राहिम भाई ने सर पकड़ लेना है तो मैं एज रिस्ट्रिक्शन लगा देती उन वीडियोस पे। आई एम सो सॉरी। तो मेरे बच्चे, तुमने वीडियोस देखी ही क्यों सारी? मत देखते ना। 4 वीडियो हद ही कर दी यार। नहीं मतलब मुझे नहीं पता यार, मेरा दिमाग फट के 4 पीस हो रहा है।
आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बताऊं 4 वीडियोस क्यों बनाई मैंने, एग्जैक्ट उसी वजह से जिस वजह से तुम ये वाली वीडियो बना रहे हो, व्यूज, है ना। तो अगर कोई यूट्यूबर कुछ अपलोड करता है ना तो उसका एक ही मकसद होता है, वो होता है व्यूज लेना। ये तो आपको भी पता है मेरे नन्हे रोस्टर, तो पूछ क्यों रहे हो। और अब आते हैं इसकी थर्ड मिस्टेक की तरफ। आ जाओ भाई आ जाओ, इस बार ना प्लीज कोई अच्छा पॉइंट लेके आना। मतलब लड़कों का मजाक उड़ाया कि वो ईद पे पुराने कपड़े पहन लें तो चल जाता है उनका। मैं सदके जाऊं, आपको तो बुरा लगना ही है ना, क्योंकि ईद तो होती बच्चों की है और मुझे पता है कि अगर आपको नया सूट ना मिले तो आपकी ईद ही नहीं होती होगी, तो आपको अफेंड होना बनता है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे ना 2 भाई हैं और ये उनके ही काम है कि वो ईद पे कुछ भी पुराना पहन लेते हैं, शेव करके ना बिल्कुल ब्रांड न्यू निकल आते हैं। ये उनकी स्टोरी ऑब्जर्व करके बताई थी मैंने। हमारी फ्रेंड के सामने जो हम लड़कों की इज्जत है ना, मेरे हाथ से वो लड़कियों के सामने, उनकी लड़की फ्रेंड्स के सामने भी नहीं होती। बच्चे, मैं ना तुम्हारी स्टेटमेंट को उतना ही बड़ा इशू बना सकती हूँ जितना तुमने मेरे एक जोक को बनाया है कि लड़कियों की उनकी फ्रेंड्स में इज्जत नहीं होती पर लड़कों की होती है। लेकिन चलो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अभी तुमने दुनिया देखनी है, जाओ इग्नोर किया। हमारी जो इज्जत होती है अक्सर इनको वो मिट्टी में अगर कोई मिलाए तो हर किसी के दिल को दुखता है। आर यू किडिंग मी? इज्जत मिट्टी में? यार मैं हंसूं या रोऊं? चलो आगे देखते हैं। आखिर पे आपने छोटा सा एक डिस्क्लेमर छोड़ दिया जिस पर आपने लिखा था कि बला बला बला, इसमें के मजाक में के अल्फाज को सीरियस ना लें, बला 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 बला। मैं देख रही हूँ कि उस डिस्क्लेमर का ना कोई असर नहीं हुआ, बात आपके सर के ऊपर से वैसी ही गुजर गई है जैसे आपके सर के ऊपर से मैथ गुजर जाता है। तो यार अगर आपने इतना ही मजाक करना होता है तो यार हक में रहकर किया करो ना। यार आपने तो आंखें खोल दी मेरी। आज से ये चैनल बंद। मैं इस वीडियो को अपलोड करने के 1 घंटे बाद चैनल डिलीट कर दूंगी। अल्लाह हाफिज मेरे पंखो, अल्लाह हाफिज। मैं अपनी हदें पार कर गई, मुझे माफ कर देना। इस बच्चे को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी क्योंकि मैं झूठे वादे नहीं करती। अब मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? माना यार एक रोस्टिंग चैनल है, इसका काम है मजाक उड़ाना। तुमने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। चैनल का काम ही जोक करना है, तो अब अगर हर जोक को सीरियस लेके मुंह बना के बैठ जाओगे ना तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसने ना कहा था कि मैं Q&A अनाउंसमेंट कर रही हूँ, इसने Q&A अनाउंसमेंट की है। वो तो आज भी की है मैंने, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और उससे अगली वीडियो Q&A के आंसर पर है। मतलब जैसे ही Q&A वीडियो अपलोड की उसके हफ्ते तक इसको कोई टॉपिक ही नहीं मिला और इसने फिर उनके आंसर देना अगली वीडियो में शुरू कर दिया। बेटा मैंने कहा ना कि किसी को रोस्ट करना हो तो उसका चैनल अच्छे से चेक कर लिया करो। ये देखो 25 मई को अनाउंसमेंट हुई थी और 28 मई को वीडियो आई थी। इसके बीच में 2 दिन आते हैं और हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो मेरे नन्हे रोस्टर ख्याल से बोला करो। हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो अब है नहीं है, वैसे दुश्मनी तो कोई भी नहीं है मेरी आपसे। नहीं 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 बेटा, मुझे लग रहा है तुम मुझ पे तपे हुए हो। मुझसे कोई जाती दुश्मनी ही है तुम्हारी। ये आपने बॉयज का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि दिल लड़कों में भी होता है लड़की में भी होता है। अच्छा यार, इस टॉपिक पर ना मैं बहुत शिद्दत से बोलना चाहती हूँ। ये मैं तुम्हें नहीं कह रही बिन्यामीन, एक बात कर रही हूँ। मेरी वीडियोस में जहाँ जहाँ मैंने लड़कों का जिक्र किया है वहाँ पर लड़के आके रोना शुरू हो जाते हैं कि यार सना भाई तुमने तो सारे लड़कों को बुरा बोल दिया। मैंने किस वीडियो में किस जगह बोला कि सारे लड़के ठरकी हैं? कहाँ कहा के सारे लड़के बाजारों में लड़कियों को छेड़ते हैं? कहाँ कहा के सारे लड़के एफबी पे लड़कियों को तंग करते हैं? कहाँ कहा के सारे लड़के लड़कियों को हरास करते हैं? जब मैंने कहीं पे सब को मेंशन नहीं किया तो सब ऑफेंड क्यों हो जाते हो? खुद कुछ लड़के माँ बहन की जब गालियां देते हो तो तब उस वक्त क्यों नहीं सोचते कि हम दूसरे की माँ को गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने अगर वो बात मेंशन कर दी जो वाकई में होती है, जो हकीकत है, तो सबको बुरा क्यों लग गया? लड़कियों को हरास किया जा रहा है तो क्या उन्हें चुप रहना चाहिए? अगर वो बोलेंगी तो वो फेमिनिस्ट है और वो लड़कों से नफरत करती हैं। वाह भाई, अब से तो भाई मैंने कसम खा ली कि मैंने लड़कों को ना मेंशन भी नहीं करना, क्योंकि जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है ना वो फिर रोना शुरू हो जाते हैं। अनाउंसमेंट कर दिया, हफ्ते तक वो वीडियो नहीं बनानी और आगे जाके उनके आंसर देना शुरू कर देने हैं और उसके बाद आगे वीडियो शुरू करनी। हफ्ता नहीं बेटा जी, 2 दिन 2 दिन। और तो यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। That was really fun। मजाक अपनी जगह पर यार, इस बच्चे के चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करो। बिन्यामीन भाई छोड़ना नहीं ये काम, तुम में बहुत पोटेंशियल है। अगर यूं ही जारी रखोगे ना तो ट्रस्ट मी बहुत आगे जाओगे। यू आर फुल ऑफ एनर्जी और इतने क्यूट रोस्टर की ना बात का कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आपस की बात है, मैंने तुम्हारी ये वाली वीडियो ना अपनी अम्मी को दिखाई और उन्होंने मुझसे कहा कि इस बच्चे ने तुझसे ज्यादा अच्छी वीडियो बनाई है। दसो यार, घर वालों में कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। तो जाओ बिन्यामीन के चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां जाके उसको कॉमेंट्स में बताओ कि तुम सबको मैंने भेजा है। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है तो चलो फेसबुक पे मुझसे सवाल पूछो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरी लास्ट वीडियो यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो और घंटी बजा देना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।